अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाब करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। चलें मेरे प्यारे बच्चों, पहले दुआ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आज की हदीस भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और वो है क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फ़िल जन्ना। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया तो यकीनन उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। माशाअल्लाह, कितने मज़े की बात है। हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी प्यार है और हमें ये भी दिल चाहता है कि हम उनके साथ जन्नत में हों। और प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये बताया है कि अगर हम सब अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें। तो फिर क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे प्यार करेंगे और अल्लाह ताला हमारी सारे गुनाहों को बख्श देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाले और बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और हमारा दिल चाहता है कि हम सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करें। अब हमने ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या तरीके थे और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। मेरे प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सिचुएशन में, हर मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खूब खूब याद किया करते थे। वो जब मुश्किल में होते थे, जब खुश होते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते थे। जब कोई डर या जंग का मौका होता तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब खूब दुआएं मांगते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन का आगाज़ दुआओं से, कुरान पढ़ने से, नमाज से किया करते थे और दिन ख़त्म होने से पहले भी दुआएं मांगा करते थे अल्लाह ताला से हिफाजत की। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये भी हमको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कुछ पीने से पहले, पीने के बाद, सोने से पहले, जागने के बाद, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगा करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े हमेशा साफ़ हुआ करते थे और उनसे खुशबू आया करती थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहना करते थे और अगर कपड़ा पुराना होता और फट जाता तो उसको सी लेते थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमेशा सच बोला करते थे और लोगों से ईमानदारी के साथ पेश आते थे, हत्ता कि अपने दुश्मनों से भी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो हमेशा दूसरों का ख्याल किया करते थे और आजिज़ी के साथ और नरमी के साथ अपने घर वालों के साथ पेश आया करते थे और अपनी चीज़ें लोगों को दे दिया करते थे, हालांकि उनको ख़ुद भी कितनी उस चीज़ की ज़रूरत होती थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे बच्चों, हमको ये सारी चीज़ें सीखनी हैं ताकि जब भी कोई दूसरा हमको देखे या हमारे से मामला करे या हमसे बात करे तो उसको पता चल जाए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। क्योंकि जब हम लोगों के साथ बात करेंगे तो हम सच बोलेंगे, जब उनके साथ मामला करेंगे तो उनसे धोखा नहीं करेंगे, ईमानदारी से मामला करेंगे। जब किसी को कोई मदद की ज़रूरत होगी तो हम उसकी नरमी और इज़्ज़त के साथ मदद करेंगे। इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये कि सुन्नत हमारे जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्योंकि एक दफ़ा चंद जवान सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे। तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि उम्मुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी है? तो उन्होंने बताया कि वो रात को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं। तो जब बात ख़त्म हो गई, वो बाहर ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तो जितना भी करें तो अल्लाह ताला इनको बख्श देगा, लेकिन हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा करना चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और लोगों को समझाया कि जन्नत में जाने के लिए मेरी सुन्नत ही काफ़ी है, क्योंकि सुन्नत को फॉलो करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत भी हमको मिलेगी और जन्नत भी। सुन्नत मेरे प्यारे बच्चों हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती है, और जबकि अगर हम सुन्नत से ज़्यादा की करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगा और हम उसको ज़्यादा अरसे कर भी नहीं सकेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ही अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत हासिल करने के लिए काफ़ी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ
کہ اب ہم اپنے دن کو چیک کریں گے کہ ہماری روٹین کیا ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔